औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें 2012 के सीएसएस इंग्लिश के पेपर में आने वाली जो करेक्शन थी उसको हम सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है ना वो डिटेल से ये सारी चीज़ें समझाऊँ। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो है घंटी के बटन को भी दबा दें और पिछली जो आपने वीडियोस अगर मिस की हुई हैं तो वो वीडियोस भी देख लें ताकि आपको जो है ना एक सीक्वेंस वाइज 2000 से लेकर 2022 तक जो है ना वो करेक्शन मिल जाए। ठीक है, चलें। तो एक बात ज़रूर जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ वो ये है कि आपने जो है ना वो अपने नोट्स बनाने हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों से कहें नोट्स दें। अपने नोट्स बनाएं और जैसे ही आप जब ये वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं या कहीं से भी आप करेक्शन जो है ना वो देखते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप ना अपने नोट्स बनाया करें और जितने भी वर्ड्स आपको बता दिए जाते हैं इनके, यानी कि जो रूल यहाँ पर डिस्कस किया जाता है उसके साथ के जितने भी उसके दूसरे जो उसके लिंक्ड जो वर्ड्स हैं या वर्ब्स हैं या कोई और रूल्स हैं वो आपको बता दिए जाते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि उनको अपने नोट्स बना लिया करें और उनको करेक्ट कर लिया करें। ठीक है, तो इससे जो है आपके पास रूल्स का, इंग्लिश रूल्स, करेक्शन रूल्स का काफ़ी सारा जो है ना वो मवाद इकट्ठा हो जाएगा। फिर किसी दिन आप बैठ के उसको तरतीब से लिख लें और आप जो है ना अपने नोट्स बनाएं और जेन्युइन वर्क करें। ठीक हो गया जी। तो हमारा जो आज का है जी ये है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको पता है कि करेक्शन जो है वो आती है सीएसएस के पेपर में, तो देखते हैं जी 2012 के पेपर में किस किस्म की करेक्शन आई है और आज जो है ना हम उसको करते हैं। तो ये है जी हमारे पास 2012 का पेपर। ठीक है, तो चलें जी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है अ 10 फीट लॉन्ग स्नेक मेड द पीपल रन हेयर एंड देयर। ठीक है, तो मिस्टेक जो है उसको मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ। मिस्टेक जो है ना वो यहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे जो है मिस्टेक ये है कि पहले मैं आपको स्ट्रक्चरली इसको एनालाइज कर देता हूँ, फिर आपको जो है ना ये आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें जी, हमारे पास जो है आ 10 फीट लॉन्ग स्नेक। ठीक है, हमारे पास होता है वर्ड फुट और उसकी प्लूरल क्या होती है, फीट। ठीक है, उसकी प्लूरल क्या होती है, फीट। और पीछे वर्ड क्या आया हुआ है हमारे पास 10। अगर हम 10 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर हम 10 लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आना चाहिए, फुट नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, फीट आना चाहिए। तो होना तो ये क्या चाहिए, करेक्ट चाहिए, लेकिन उसने इसे करेक्ट करने के लिए क्यों कहा, तो ये आपको समझ आ गई होगी। फुट की जो प्लूरल है वो फीट होती है। 10 आ जाता है अगर जैसे हम कहते हैं जी मैंगो तो हम कहते हैं 2, तो हम उसके साथ क्या है मैंगो नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते होते हैं, मैंगोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैंगोज लिखते हैं, इसकी प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ पे भी जब 10 आ गया है तो 10 के साथ आनी क्या चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसने क्या है इसको अनकरेक्ट क्यों कहा है, इनकरेक्ट क्यों कहा है, उसने ये क्यों कहा कि आप इसको जो है ना वो करेक्ट करें। तो रीज़न देख लेते हैं जी। उस रीज़न को समझने के लिए पहले हमें जो है ना ये एनालाइज करना पड़ेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यही चीज़ जहाँ से हमारी जो है ना मिस्टेक है उसको हम एनालाइज करते हैं तो हमें ये जो है ना आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए जी, ये हमारे पास अब हमारा सबसे पहले आपने जो है ना ये इस लाइन में आपने क्या ढूंढना है, अपना नाउन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। तो आसान है, आ 10 आ भी नाउन नहीं है, 10 भी नाउन नहीं है, फीट भी नाउन नहीं है, लॉन्ग भी नाउन नहीं है, ये स्नेक जो है ना ये हमारा क्या है, नाउन है। तो बाकी ये जितने भी वर्ड्स हैं आ 10 फीट लॉन्ग, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, स्नेक को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जितने भी आए हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो सवाल मैंने ये कहा था कि फुट की जमा क्या होती है, फीट होती है। फुट की जमा क्या होती है, फीट होती है। लेकिन कभी आपने मुझे ये बताएं कि कभी आपने एडजेक्टिव की भी जमा देखी, एडजेक्टिव की भी प्लूरल बनती है या नहीं बनती। देखें सिंगुलर और प्लूरल की जो गेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, नाउन की होती है, एडजेक्टिव की नहीं होती। ठीक हो गया। नाउन में आप जो है वो सिंगुलर भी बनाते हैं या प्लूरल भी बनाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में ना तो आप सिंगुलर बनाते हैं और ना ही आप इनके प्लूरल लिखते हैं, बल्कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पे जो है वो फीट जो है वो एज ए एडजेक्टिव आया हुआ है, नाउन नहीं आया हुआ। अगर एज ए एडजेक्टिव आया हुआ है तो ठीक है, एज ए क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसकी प्लूरल नहीं बनती। तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे फिर फीट नहीं बल्कि फुट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फीट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, फुट आएगा, क्योंकि ये फुट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है। तो इस लिहाज से अब हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है।
वी आर गोइंग टू द कंसर्ट, ठीक है, वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो दे आर, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक जो है ये सेंटेंस पूरा का पूरा करेक्ट है, ठीक हो गया, कंप्लीट ये जो है ना ठीक है। और एंड सो दे आर कॉमन भी आ सकता है क्योंकि ये फैन को एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है, आ सकता है बिल्कुल। सो दे आर, देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी मिस्टेक जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए जब कभी भी हम दो सेंटेंसेस को मिला देते हैं, ठीक है, सेंटेंस या प्लस सेंटेंस आप कह सकते हो, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, किसी भी चीज़ को मिलाते हैं, ठीक है, तो हम जो है ना पहले सेंटेंस के साथ या तो करते हैं एग्रीमेंट, ठीक है, रजामंदी शो करते हैं। जब या आप ऐसे समझ लें जब हमने क्या करनी होती है, एग्रीमेंट करना होता है, रजामंदी करनी होती है, या हमने क्या करना होता है, डिसएग्रीमेंट, उस बात से जो पहले बात हमने कही है उससे हमने क्या है रजामंदी नहीं करनी होती, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए, एग्रीमेंट के लिए क्या हम इस्तेमाल करते होते हैं सो, और डिसएग्रीमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीदर। क्या यूज़ करते हैं, नाइदर या नीदर, ठीक है, राइटिंग आप खुद समझ लीजिएगा। तो देखें जब हमने रजामंदी करनी है तो सो वो कहता है वी आर गोइंग टू द कंसर्ट, हम जो है वो कंसर्ट पे जा रहे हैं, एंड सो दे आर, और वो भी जा रहे हैं, यानी कि रजामंदी कर रहा है उस बात से कि क्या है वो तस्लीम कर रहे हैं कि हम भी जा रहे हैं, तो वो भी जा रही हैं, ठीक है। तो देखें जब आपने क्या, मैंने क्या कहा, एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं सो, जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस के लिए, और नेगेटिव रिस्पांस के लिए आप क्या यूज़ करते होते हैं, नीदर। तो अब जब यहाँ पे क्या है आप एग्रीमेंट या पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं तो फिर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। स्ट्रक्चर ये होता है कि सो के बाद आपने जो होता है ना वो आप कह सकते हैं कि आप अपना हेल्पिंग वर्ब या जिसे आप एक्सिलरी वर्ब कहते हैं वो लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और उसके बाद एंड पे आपने क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे केस चेंज है, यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे पास सो तो आ गया, लेकिन उसके बाद ये सब्जेक्ट आया हुआ है, और जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें क्या है, सब्जेक्ट एंड पे आता है, तो हम दे यहाँ से ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सो आर दे, सो आर दे, ये यहाँ से फुल स्टॉप भी ये ख़त्म कर दें, फुल स्टॉप यहाँ पे कर दें, तो इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा, वी आर गोइंग टू द कंसल्ट एंड सो आर दे, ठीक हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। अगला हमारा सेंटेंस है, बहुत ही आसान सा है, इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस करने वाली बात है नहीं। इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वाज अ साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ दिस रिक्वेस्ट टू आवर मेन ऑफिस, ठीक हो गया जी। सेंटेंस हमारा ये, अब देख लीजिए, मैं आपको मिस्टेक दिखा देता हूँ। देखें वो दो चीज़ों की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी, ठीक है, यानी कि एक चीज़ एफिडेविट हो गई और दूसरी चीज़ क्या हो गई, कार्बन कॉपी। 1 + 1 = 2, नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती हैं, वैसे नहीं रहती, सिंगुलर नहीं रहती हैं। देखिए ये प्लूरल चीज़ों की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। जब दो चीज़ों की बात हो रही है तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो आपने क्या करना है जी, सिंपली आपने वाज की जगह पे क्या लगा देना है, आपने वाज की जगह पे वर लगा देना है, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है तो हमने वाज की जगह पे क्या लगा देना है, वर लगा देना है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या बनेगा, इनक्लोज्ड विद दिस लेटर वर असाइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ दिस रिक्वेस्ट टू आवर मेन ऑफिस। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें ये भी छोटी सी मिस्टेक है, कोई ख़ास नहीं है। देखिए जब भी आप कहते हैं फेयर फ्रॉम गार्ड, तो ये रॉन्ग है। फेयर के बाद आपने जब भी गार्ड के लिए बात करनी होती है, डरो, तो उसके बाद जो है ना प्रेपोजिशन नहीं आती है, सिंपली क्या बनेगा, फेयर गार्ड, ठीक हो गया जी। मैं जो डिटेल वाले हैं उनको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो ज़्यादा डिटेल नहीं मांग रहे मैं उनको डिटेल में नहीं समझाऊँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ को भी हमने जो है वो बरकरार रखना है जी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट द कश्मीर, ठीक है। अब देखें जी, सिंपल सा सवाल है, अब वो कहते हैं पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट द कश्मीर। आप इसको डिफरेंट वे से इसको करेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी इसको सेंटेंस में ले जाएं, सॉरी टेंस में ले जाएं, आप उसी टेंस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये सिंपली जो है वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोबारा जो है वो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सेम सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो आप ऐसा करें, यहाँ पे जो है ना हैज़ के बाद आप लिख दें पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड, ठीक है, पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द
अब दा कश्मीर नहीं आ सकता, ठीक है। या तो आप इसको क्या कर दें, ये दा काट के जो है ना आप कश्मीर कर दें, ठीक है, फिर भी सही हो जाएगा। कैसे, पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट कश्मीर। अगर आप ये दा भी रहने देते हैं फिर आप जो है ना यहाँ पे क्या कर दें, कश्मीरीज कर दें, ठीक है, कश्मीरीज। तो क्या बन जाएगा, पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज, ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाकिस्तान हैड बिन एंड विल बी सपोर्टिंग द कश्मीर। जिस तरह से किसी भी आप टेंस में जो है ना अपनी बात इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बता दिया है, ठीक है। तो आप जो है इसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर इसमें आपको कोई मसला है तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मज़ीद आपको समझा दूंगा। देखें ये भी इंतहाई आसान है। अगर आपने मेरे जो है ना वो टेंसेस पे जो है ना लेक्चर सुने हैं तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें गलती क्या है। देखें जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ जाता है येस्टरडे, एक आ जाता है अगो, या फिर आ जाता है बिफोर, ठीक है। तो इन अल्फाज के बाद आपने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, कौन सा टेंस यूज़ करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है। तो इस लिहाज से ही हैज़ केम को, आपका हैज़ को ख़त्म कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा जी, ही केम येस्टरडे। क्योंकि येस्टरडे आया हुआ है तो हमने इसको किस में चेंज कर देना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, ही केम येस्टरडे, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। हाँ ये भी इंतहाई आसान सा है। वो कहते हैं अरशद ड्यू टू नथिंग एल्स देन प्राइड, ठीक है। अरशद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लगता है ये मिस टाइपिंग हो गई है, मेरे ख्याल में वर्ड होना चाहिए, चलें कुछ भी कर देते हैं, डाउनफॉल कर देते हैं। तो अभी यही होगा पेपर में, क्योंकि निगेशन की बात हो रही है। अरशद डाउनफॉल ड्यू टू नथिंग एल्स देन प्राइड। देखिए वो कहता है जब आप जो है ना दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को, पांच चीज़ों को क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं और डिफरेंट वे में करते हैं कि आप एग्री नहीं हो रहे होते, ठीक है। असल या मैं उर्दू में आपको समझाता हूँ। वो कहता है अरशद का जो नुकसान हुआ है, या अरशद का जो है वो, अरशद का नुकसान ये हुआ है कि अरशद की जो है उस पर तबाही आई है, या कुछ भी ऐसा उसके साथ बुरा हुआ है, वो कोई और वजह नहीं है लेकिन उसका गरूर है। लेकिन क्या है, गरूर है। तो यहाँ पे चूँकि आप जो है ना वो कैटेगराइज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि कोई और वजह नहीं है लेकिन उसका गरूर है, यानी कि आप दो चीज़ों को मुतजाद कर रहे हैं। तो जब दो चीज़ें मुतजाद होती हैं तो यहाँ देन नहीं आता, फिर उसकी वजह पे क्या आता है, बट आता है। क्या आता है, बट, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, वो मुसलमान है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। मुसलमान का काम क्या है, नमाज पढ़ना, वो नहीं, नमाज नहीं पढ़ता, यानी कि पिछली अपनी जो चीज़ है ना उससे क्या कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो उस चीज़ का जो है ना मुखालिफ काम कर रहा है, उससे जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा, डिसएग्रीमेंट कर रहा है। तो इसलिए जो है फिर वहाँ पर हम क्या यूज़ करते होते हैं, बट यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है ना रूल को लिख लीजिएगा, नोट्स बना दीजिएगा। देखें जो हमारे पास एक वर्ड होता है अवॉइड, ठीक है। अवॉइड के बाद जो है हम टू, या ऐसे में कर देता हूँ, अवॉइड के बाद हम जो है ना वो इन्फिनिटिव नहीं लगाते। क्या है, इन्फिनिटिव यूज़ नहीं करते। अवॉइड के बाद हम जो है वो इन्फिनिटिव यूज़ नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं, अवॉइड के बाद ये वो वर्ड है जिसके बाद हम जो है ना वो जेरेंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, जेरेंड। और आपको पता है कि जेरेंड क्या होता है, जेरेंड आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना होता है, आईएनजी यूज़ करना होता है। तो फिर आप इन्फिनिटिव ख़त्म कर दें, जेरेंड लगा दें, तो कैसे आप लगाएंगे, इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। मज़ीद मेरे चैनल पे आप जो है ना वो इस पर हम डिटेल से किसी दिन बात करेंगे कि क्या होता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे जो है ये टू कंसल्ट आप क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आप लिख देंगे जी डोंट अवॉइड कंसल्टिंग, कंसल्टिंग, ठीक है, डॉक्टर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है, नहीं नेक्स्ट कोई सेंटेंस नहीं है। तो आज की हमारी करेक्शन जो थी वो यही थी। तो आपने जो है इसके नोट्स बना लेने। अगर एक दफ़ा आपको जो है वो बात समझ में नहीं आई, आप दोबारा जो है इसको वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। अगर फिर भी समझ नहीं आती फिर आप मुझसे जो है वो रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज, आप पेज नहीं है सॉरी ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता करके चीज़ें पूछ सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बाद जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।